आपकी कंपनी वैसे भी लॉस में है, हम इससे ज्यादा परसेंटेज आपको नहीं दे सकते। क्या कियारा ने आरव को फायर कर दिया है? क्या कहा? कियारा ने आरव को निकाल दिया? हाँ, आपकी बेटी कियारा और न्यू CEO ऑफ द कंपनी ने मेरा रास्ता गुस्से में साफ कर दिया है। अगर आरव जैसा दिमाग हमारी कंपनी के पास आ जाए तो लॉन्च पार्टी के दिन आपकी कंपनी की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। नहीं सोनिया, ये बहुत गलत हुआ। कियारा को नहीं पता उसने क्या किया। आरव सिर्फ एक मैकेनिक नहीं, हमारी कंपनी की जान है। अगर वो हमारे खिलाफ खड़ा हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुझे आरव से बात करनी होगी। वो बच्चा बहुत गुस्से में होगा, मुझे उससे माफी मांगनी होगी, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या कहा तुमने? तुम्हारी औकात मुझसे ज्यादा है? तो चलो ये लॉन्च रोक कर दिखाओ। ये है तुम्हारी औकात। एक पुरानी सी बाइक और ये सस्ता सा बैग। दिस इज योर स्टैंडर्ड। सुनो, मेरी कंपनी से निकलने के बाद तुम वापस उसी कचरे में गिर गए हो जहां से तुम आए थे। मेरे स्टैंडर्ड्स, मेरी हैसियत, मेरी इज्जत क्या है, इसका पता तुम्हें तब चलेगा जब तुम मेरे इनबॉक्स में जॉब ऑफर्स देखोगी। इनबॉक्स भरा पड़ा है मेरा, और सारे जॉब ऑफर्स तुम्हारी कंपनी से दुगनी सैलरी पर। और वो सब भी तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारे रेज्यूमे में मेरी कंपनी का नाम है। और जब सबको पता चलेगा ना कि मैंने तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाला है, तो वो सारे के सारे ऑफर्स तुम्हारी तरह कचरे के डब्बे में मिलेंगे। तुम सिर्फ एक टैग थे, और अब वो भी नहीं। प्रिया, सब कुछ अरेंज कर लिया है? यस मैम। आरव का ऑफर लेटर रेडी है? यस मैम, रेडी। पर मैम, क्या हम उन्हें सच में इतना बड़ा पैकेज दे रहे हैं? आरव को जो चाहिए वो दो, एंड इंक्लूड दैट ब्लैंक चेक विद दैट। ओके, मुझे आरव किसी भी कीमत में अपनी कंपनी में चाहिए, ताकि हम कियारा से पहले अपनी कार लॉन्च करें और कियारा को मार्केट से बाहर फेंक सके। पागल हो गई है ये लड़की, उसे पता नहीं वो क्या कर रही। अरे आरव के बिना ये लॉन्च एक डिजास्टर है। गेट आउट फ्रॉम माय साइट। और आज के बाद हमारी कंपनी के साथ काम करने की सोचना भी मत। हमें तुम्हारी जैसी हैसियत वाले लोग अपने आसपास भी नहीं चाहिए। भूल जाना कि हमारे साथ तुमने कभी नौकरी की। रखो अपनी नौकरी अपने पास। देखता भी नहीं हूँ ऐसी नौकरी की तरफ मैं। लात मारता हूँ मैं तुम्हारी इस नौकरी को। ये तुम्हारा घमंड है ना, ये तुम्हें ले डूबेगा एक दिन। गार्ड्स, बदतमीज आदमी को यहाँ से धक्के मार के बाहर करो। आई डोंट वांट टू सी हिज ब्लडी फेस। लेके जाओ। सब बाहर निकलो, जल्दी करो। प्रोटोटाइप इंजन का टेम्परेचर लिमिट क्रॉस कर गया है। प्रेशर बिल्ड हो रहा है, ये कभी भी फट सकता है। हेलो यारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आरव को निकालने की? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया? वो इंजन अगर आज फटा तो फैक्ट्री के साथ साथ तुम्हारा कैरियर भी खाक हो जाएगा। डैड, वो बदतमीजी कर रहा था डैड मुझसे। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुमने अगर उसे निकाला है तो तुम ही उसे वापस लाओगी। इसके लिए चाहे तुम उसके पैर पड़ो या उसके आगे हाथ जोड़ो, मुझे आरव वापस चाहिए, और वो भी आज ही। छोड़ो उसे। देखो आरव, मुझे तुम पे थोड़ा तरस आ गया। मैं तुम्हें ऐसे सड़कों पे घूमते हुए नहीं देख सकती, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ। आधी सैलरी पे वापस आ जाओ और अपने इस दिमाग का भी इलाज करा लेना। उसके लिए भी लोन दे दूंगी मैं। तो इसे मेरा एहसान समझो। एहसान? तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कियारा? तुमने मुझे अभी तक समझा ही नहीं। मैं यहाँ तुम्हारी खैरात या एहसान की वजह से नहीं था। मैं यहाँ था अपने टैलेंट के दम पर, और मेरा टैलेंट तुम्हारी आधी सैलरी की भीख का मोहताज नहीं है। रिजेक्ट करता हूं मैं तुम्हारे ये फालतू ऑफर। और रही बात इलाज की, तो तुम्हें बहुत जल्दी पता चलेगा कि इलाज की जरूरत किसे है। जुबान संभाल के। तुम्हें यहाँ से आज जाने के बाद पूरे शहर में कोई चौकीदार की नौकरी भी नहीं देगा। सब जगह से ब्लैकलिस्ट करवा दूं।
वाह क्यारा, इतना घमंड। पर अफसोस कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जिस आरव को तुम एक मामूली सा कचरा समझकर बाहर फेंक रही थी, वो असल में एक हीरा है, और हीरे की असलियत सिर्फ एक जौहरी जानता है। प्रिया, आरव, ये मेरी कंपनी का ऑफर लेटर है। पोजीशन और सैलरी की चिंता मत करना, तुम्हारी पिछली कंपनी से 3 गुना ज्यादा है। प्लस एक बोनस चेक भी है, बिल्कुल ब्लैंक। तो चलोगे मेरे साथ? सोनिया, तुम होश में तो हो? तुम मेरे साथ डायरेक्ट कंपटीशन करो और आई एम वार्निंग यू। अपनी वार्निंग अपने पास रखो क्यारा, मुझे तुम्हारी वार्निंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू नो व्हाट, तुम्हारी कार लॉन्च होने से पहले मैं अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार लॉन्च करूंगी, वो भी आरव की मदद से। तब देखती हूँ तुम्हारी कचरा कार मार्केट में कौन लेता है। चले? मैम, आप भी कहाँ उस आरओ के चक्कर में परेशान है? एक नंबर का बदतमीज इंसान, देखा ना कितना बड़ा धोखेबाज है। क्या चाहते हो दानिश? मैं ऑलरेडी इतनी परेशान हूँ और तुम्हें बातें करनी है अभी? आप जिस कार्टिक को ढूंढ रही ना, जिसे आप वर्ल्ड का सबसे बड़ा जीनियस समझती हैं, वो कोई और नहीं, मैं हूँ। और ये मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी है। What? तुम कार्टिक हो? द कार्टिक? या मैम, और मैंने ये आइडेंटिटी ऑफिस वालों से छिपा के रखी है। मैं तो बस आपके ऑफिस में काम कर रहा था और वो चोर, एक नंबर का चोर है, मेरे सारे काम को चुरा रहा था। पर दानिश, तुम मेरी कंपनी में एक जूनियर इंजन डेवलपर हो, राइट? यस। तुम जीनियस कैसे हो सकते हो? मुझे लगता था कि मेरे टैलेंट के बारे में जब लोगों को पता चलेगा तो वो मेरा इस्तेमाल करेंगे, मेरा गलत फायदा उठाएंगे, इसलिए मैंने ये किसी को नहीं बताया और बस आपकी कंपनी में एक मामूली सी नौकरी करने लगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप इस कंपनी की सीईओ बनोगी। ट्रस्ट मी मैम। मैम, वो कार्तिक का मैसेज आया है, वो कैफे ब्लू में मिलने के लिए तैयार है। थैंक गॉड, अगर कार्तिक मिल गया ना तो सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, हमें आरव की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जीनियस 1 मिनट में हमारे कार का ग्लिच सॉर्ट कर देगा। वेल डन, लेट्स गो। इसका मतलब यह है कि कियारा ने कार्तिक को नहीं देखा। अब ये अननोन जीनियस बनेगा मेरा जैकपॉट। माय गॉड दानिश, तुम इतने हम्बल हो। हमारी कंपनी में इतना बड़ा टैलेंट था और मुझे, तुम बस मेरे कैबिन के बाहर से चुपचाप बैठे रहते थे। ये आरव, ये तो सिर्फ एक दिखावा था। असली टैलेंट, असली जीनियस तो तुम हो। मैंने देखा ना कि जब आरओ आपको परेशान कर रहा ना तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा आपको सब कुछ सच सच बता दूं। दानिश, अब सॉरी कार्तिक, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। 2 दिन में लॉन्च है और कार का इंजन क्रैश हो गया। क्या तुम मेरी हेल्प कर पाओगे? आप फिक्र मत करिए, आपका कार्तिक है ना, सब संभाल लेगा। लेट्स गो। कम ऑन दानिश, आई हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस विद यू। अब मैम आप फिक्र मत करिए, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये दानिश तो जूनियर है ना, इसने कब से इंजन स्किल सीख ली? मुझे तो लग रहा है हम सबको मरवाएगा। यार कर क्या रहा है, इसको तो इंजन का ये भी नहीं पता। बेटा दानिश, अगर आज कुछ नहीं हुआ ना तो कियारा तेरी हड्डियां तोड़ देगी। कुछ तो दबा, कुछ तो कर, कुछ तो दबा। वंडरफुल दानिश, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने टैलेंटेड होगे। एवरीवन, ऐसे टैलेंट को जूनियर लेवल पे नहीं सीनियर लेवल पे होना चाहिए। तो आज मैं दानिश को अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट प्रमोट करती हूँ। भले ही इंजन अभी स्टार्ट हो गया है, लेकिन मुझे पता है कि जल्द ही मेरे गलत बटन दबाने से ये और खराब हो जाएगा।
Cheers to the new beginnings, Arav. Welcome to my company. Cheers, सोनिया। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है आरव कि क्यारा ने तुम्हें अपनी कंपनी से निकाला। I mean, it was the biggest mistake of her life. और मेरे लिए जैकपॉट। पर एक कंसर्न है आरव, हमें क्यारा की लॉन्च पार्टी से पहले अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार लॉन्च करनी होगी। मार्केट में जो पहले आता है वही राज करता है, यू नो राइट? क्या हम इतनी जल्दी प्रोटोटाइप्स तैयार कर पाएंगे? तुम इस चीज की चिंता मत करो सोनिया, रिलैक्स। मैं हूं ना, हो जाएगा। रिलैक्स कैसे करूं आरव? मैंने तुम्हारे ऊपर 2 करोड़ रुपए लगाए हैं और क्यारा का लॉन्च सक्सेसफुल रहा तो? उसका लॉन्च सक्सेसफुल नहीं होगा सोनिया। उनके इंजन में एक बहुत बड़ा ग्लिच है। वो इंजन सेंसर्स और कोडिंग का एक ऐसा लूप है जिसे सिर्फ मैं समझता हूँ और कोई नहीं। तो ठीक करना तो बहुत दूर की बात है। अब ये रेस सिर्फ तुम्हारी नहीं है सोनिया, ये रेस मेरी भी है और मैं इस रेस को सिर्फ कंप्लीट नहीं करूंगा, जीतूंगा भी। हेलो क्यारा, इतनी जल्दी तुम्हें मेरी याद आ गई? बस ये देखने के लिए कॉल किया है कि तुम्हारे 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का क्या हाल है। सॉरी टू से सोनिया, लेकिन तुमने एक यूजलेस एंड मीडियोकर मैकेनिक पे अपना इतना पैसा फेंक दिया, जबकि रियल टैलेंट तो मेरे पास है। मीडियोकर? तुम्हें पता भी चल रहा है तुम क्या बात कर रही हो और किसके बारे में बोल रही हो? हमें पता चल गया है कि रियल टैलेंट आरव नहीं, कार्तिक है। और कार्तिक अब मेरी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है एंड मेरी कार लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है। एंड फॉर यू माय डार्लिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्लो स्टार्ट। एक्सक्यूज मैम, मार्केट से एक बड़ी न्यूज आई है। क्यारा ने अभी अभी एक नया वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है, दानिश। और मैम ये भी सुनने में आया है कि उनका जो एक इंजन था जिसमें बहुत बड़ा फॉल्ट था, उसे उसने मिनटों में सॉल्व कर दिया है। आरव, तुमने तो कहा था ना कि उसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। क्यारा ने वीपी भी बना दिया और इंजन भी सॉल्व कर दिया। अगर क्यारा का लॉन्च सक्सेसफुल हो गया तो? रिलैक्स सुनिए, मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बस कोई टेम्परेरी जुगाड़ होगा, ये परमानेंट फिक्स नहीं हो सकता। पर उनका इंजन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मान लेते हैं अगर कोई चमत्कार कर भी दिया और इंजन चालू भी हो गया, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर उससे ज्यादा पावरफुल और बेहतर इंजन मैं तुम्हें बना कर दूंगा। सच तो यह है कि कियारा की कार कभी सड़क पर उतर ही नहीं पाएगी, उसके पहले ही दम तोड़ देगी। ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं, मेरा कैलकुलेशन कहता है। ट्रस्ट मी। वीपी बोल रहा हूँ। तुम गरीब लोग इतना भी नहीं समझते। वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट। कार तो मैंने एक झटके में सही कर दी थी। अरे मार्केट में कार्तिक नाम ही काफी है। So sorry to disturb you, but हम यहाँ इंजन टेस्टिंग का शेड्यूल डिस्कस करने आए थे और सर हमें ट्रैक पर जाकर ड्यूरेबिलिटी भी टेस्ट करनी होगी। टेस्टिंग? जब मैंने कहा कि इंजन ठीक है तो इंजन ठीक ही होगा ना। तुम लोग मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? तुम लोगों का सीनियर हूं मैं, वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा, मुझसे सवाल करोगे? सर वो बात नहीं है, पर कार लॉन्च होने से पहले सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करना जरूरी है। तुम लोगों को लगता है कि मेरे रहते हुए यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी? मैं कुछ गड़बड़ नहीं होने दूंगा। कल जो मैंने किया है ना, वो एक जीनियस ही कर सकता है मेरे जैसा। तुम लोगों की औकात नहीं कि उतना सोच भी पाओ। और मेरी बात ध्यान सुनो, ये टेस्टिंग वेस्टिंग का नाटक कर दो बंद। इवेंट टीम, मैनेजमेंट टीम, सबको इन्फॉर्म कर दो कि कार की लॉन्चिंग परसों ही होगी। अगर ऐसा नहीं बना तो तुम दोनों को यहाँ से घसीटते हुए बाहर करूंगा। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। सारे के सारे पागल हो गए। काम ये लोग करेंगे और नाम मेरा होगा। कुछ दिनों में आर्यन को सब इस ऑफिस में भूल जाएंगे और सिर्फ एक ही नाम होगा, दानिशर, दानिशर, दानिशर। चलो अब एक डेमो देखते हैं। देखा कार्तिक द जीनियस का मैजिक। कार स्टार्ट हो गई ना, और तुम लोग फालतू में डर रहे थे कि सेंसर फेल हो जाएगा। ये सब एक जीनियस ही कर सकता है मेरे जैसा। ये क्या हो रहा है? सर इंजन तो सीज हो गया है, लोड लेते ही सिस्टम क्रैश कर गया सर। चुप करो, तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ की होगी। सर ये बहुत रिस्की है, इंजन हाई स्पीड हैंडल नहीं कर पा रहा। हमें ये लॉन्च पोस्टपोन कर देना चाहिए। अगर लाइव डेमो में फिर से ऐसा हुआ तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तुम लोग पागल हो गए क्या?
मैंने क्यारा मैडम से वादा किया है कि लॉन्च कल ही होगा और कार्तिक अपना वादा कभी नहीं तोड़ता है। तुम लोग कुछ भी करके कार को कल चला के दिखाओगे। सर लेकिन आप मुझे मत सिखाओ, कार का लॉन्च कल ही होगा, समझे? दैट्स माय ऑर्डर। दानिश, तैयारियां कैसी चल रही है? बाहर मीडिया वेट कर रही है एंड इन्वेस्टर मीटिंग्स भी लाइन अप है, सब ठीक है ना? दानिश, ये धुआं जैसा क्या दिख रहा है? सब कंट्रोल में तो है ना? वो मैम नया कूलेंट ट्राई कर रहे थे हम लोग, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी बट अभी सॉल्व हो गई है। आप देखिए, लॉन्च की टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। थैंक गॉड दानिश। यू नो ये लॉन्च मेरे लिए क्या मैटर करता है? मेरे और मेरे डैड के रेपुटेशन का सवाल है। इस कंपनी का पूरा फ्यूचर टिका है इस कार पे। हम एक गलती भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? मैम शायद आप भूल रही हैं कि मैं वही जीनियस कार्तिक हूँ। कार का इंजन तो छोड़िए, अगर एक स्क्रू भी ढीला मिल गया ना आपको तो मेरा नाम बदल दीजिए। ट्रस्ट मी मैम। आई ट्रस्ट यू। इसलिए तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारे लिए लेकर आई तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट। खोलो। रूबिक्स क्यूब? इसका क्या करूँ मैं? कम ऑन दानिश, मुझसे क्यों मजाक कर रहे हो? तुमने तो मुझे चैट में कहा था ना कि अपना स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए तुम्हें रूबिक्स क्यूब चाहिए होता है। मुझे एक नया रूबिक्स क्यूब चाहिए, पुराना वाला खराब हो गया है। क्यूब से मुझे कंसंट्रेशन में हेल्प मिलती है। याद आया, हाँ मैंने आपको मैसेज किया था, पर काम का स्ट्रेस इतना है ना कि मुझे याद ही नहीं रहा। इसके साथ तो मैं बाद में खेलूंगा, क्योंकि अभी मेरा सारा फोकस कार की लॉन्चिंग में। एक बार वो अच्छे से हो जाए फिर इसे भी सॉल्व कर दूंगा। वाओ दानिश, आई एम सो इम्प्रेस्ड विद योर डेडिकेशन। काश सब लोग तुम्हारे जैसे सीरियस होते काम को लेके। एनीवे, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। मेक मी प्राउड, ओके? मुझे लगा था कि क्यारा मेरे लिए कोहिनूर लेकर आएगी, पर ये तो एक सड़ियल सा गेम लेकर आई है जिसे वो आरव खेलता था। पर कोई ना, अब दानिश गेम खेलेगा। कार एक्सपो में दानिश ऐसा मौके पे चौका मारेगा कि पूरे एक्सपो में दानिश की जय जयकार होगी। दानिश सर जिंदाबाद, दानिश सर जिंदाबाद, मजा ही आ जाएगा। आईपीएल वाली फील आ रही है एकदम, मैन ऑफ द सीरीज वाला प्राइज। इमेजिन जब हम इसे सड़क पर उतारेंगे तो कैसा लगेगा। ये कोई ट्रॉफी नहीं है विकी। इतनी पावर को एक छोटे से सर्कुलर प्लेटफॉर्म पे घुमाते रहना उसकी बेइज्जती करने जैसा है। कभी यार अब यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है इस कबाड़ी वाले को सोनिया ने अपना ड्राइवर बना लिया है, वरना इसकी इतनी हैसियत कहाँ कि जो खुद यहाँ आ पाए। रेडी हो? आज सबकी आंखें सिर्फ तुम्हारे ऊपर होंगी। भले ही अभी किसी को नहीं पता कि तुम कौन हो और तुम्हारी असली वैल्यू क्या है। इंसान की पहचान उसके काम से होनी चाहिए सोनिया, नाम तो कल सबकी जुबान पे होगा। वाओ, व्हाट एन ऑडेसिटी यू हैव। ये कोई चैरिटी इवेंट है सोनिया? तुम इस मामूली से मैकेनिक को यहाँ साथ लाकर क्या प्रूव करना चाहती हो? मामूली मैकेनिक? तुम्हें अभी भी हीरे की कदर नहीं है। और रही बात यहाँ आने की, तो हम यहाँ गेस्ट बनकर नहीं, तुम्हारा कंपटीशन बनने के लिए आए हैं। कम सोनिया। कार्तिक, ये कार्तिक का किचन आरव के पास कैसे है? कहीं आरव ही कार्तिक तो नहीं है? दानिश, आई नीड टू चेक। अब ड्रामा देखने के लिए 30-40 मिनट नहीं, बस 2 मिनट काफी है। नीचे दिए गए बटन को क्लिक करो और अभी बनाओ कुकू टीवी को अपना डेली ड्रामा पार्टनर।